ओके, इस वीडियो में हम वी लुकअप देखेंगे कि वी लुकअप विद डिफरेंट टेबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा लुकअप टेबल है। इसमें क्या करना है, हमें इन प्रोडक्ट्स की सेल्स हमें लुकअप करनी है फ्रॉम दीज डिफरेंट टेबल्स। और हमारी जो टेबल्स हैं, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 1 की टेबल है, ये 2 की टेबल है, ये हमारी 3 की टेबल हो गई और ये हमारी SR4 की टेबल है। तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पे ये हमने एक तरह से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नाम यहाँ पे हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने डिजिटल वॉच की टोटल सेल कितनी की है। तो हमें वो यहाँ पे लुकअप करना है फ्रॉम दीज डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टेबल्स को ना एक नेम रेंज में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि ये हमारा क्या है, SR1 का टेबल है। तो यहाँ पे हमने जिस वे में SR1 लिखा है उसी वे में इसको हम एक तरह से नेम रेंज में कन्वर्ट कर देंगे। तो नेम रेंज में हमें इसको देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, फॉर्मूले में जाना है। यहाँ पे डिफाइन नेम में हम इसको एक नेम रेंज दे देंगे, _SR1। उसी तरह हम क्या करेंगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 2 के टेबल को एक नाम दे देंगे, _SR2। _SR3 आ जाएगा हमारा। और ये जो हमारा फाइनल टेबल है, _SR4। ठीक है, तो हमने क्या है, हर टेबल को एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम दे दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हमारा कोई नाम होता किसी सेल पर्सन का, तो हम सेल पर्सन का नाम यहाँ पे एग्जैक्ट लिख सकते थे। तो हम यहाँ पे वो नेम रेंजेस चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये हमने SR1 2 3 यहाँ पे नेम रेंजेस दे दी। तो हम क्या करेंगे, ये जो नेम रेंजेस है इनको एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे हम अपने इनडायरेक्ट फंक्शन में। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करेंगे हम ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सिंपल वी लुकअप यूज़ करना है। लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट की टोटल सेल चाहिए फ्रॉम दीज डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोमा। अब यहाँ पे हमें टेबल एरे पूछ रहा है। अब टेबल एरे हम किसी पार्टिकुलर टेबल को 1 बाई 1 तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी यानी कि कोई भी वैल्यू आप दो एज ए टेक्स्ट, उसको वो रेफरेंस ट्रीट करेगा। तो जब उसको वो रेफरेंस ट्रीट करेगा तो उस रेफरेंस में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। तो हमने क्या करा है, अभी हमने इन टेबल को एज ए नेम रेंज में कन्वर्ट किया है। सबको हमने एक नेम दिया है, एक पार्टिकुलर नेम दिया है। तो वो जो नेम हमने दिया है वो ये है। तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये हमारा SR2 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो SR2 है इसको ये एज ए टेक्स्ट रेफरेंस लेगा और ये क्या करेगा, हमें SR2 का जो पूरा टेबल है वो पूरा टेबल एरे हमें एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा टेबल एरे हमें जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन एज ए टेक्स्ट रेफरेंस इस सेल को ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पर उसकी जो भी वैल्यू स्टोर है उस टेक्स्ट रेफरेंस में वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो एग्जैक्ट हमें जो चाहिए था वो हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन फुलफिल कर रहा है। तो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो जाएगा, अब इस SR2 में आप देखो टेबल तो वैसे सारे ही इक्वली हैं हमारे। अब हमें इसमें से कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ से सेल अमाउंट चाहिए। तो सेल हमारा कौन से कॉलम पे है, 1 2 3 4 5 6। कॉलम नंबर हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड एंटर द फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आप देखोगे SR2 में डिजिटल वॉच की सेल क्या है, ये हमारी डिजिटल वॉच है। SR2 की यहाँ पे आप देखोगे 1,16,000 एंड 1,16,000। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप पूरा ड्रैग करोगे। अब देखोगे यहाँ पे इसने
हर टेबल में ये जाके इसने क्या है रेफरेंस लिया और उस रेफरेंस में जो भी इसकी टोटल सेल थी उसने यहाँ पे हमें वो वैल्यू रिटर्न कर दी। लाइक अगर हम JBL देखें SR2 में इसकी टोटल सेल कितनी है, SR2 में JBL की हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर 1,68,000 एंड JBL SR2 में 1,68,000 ये वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम iPhone 12 जाए SR4 की टेबल में, यहाँ पे आप देखोगे 14,67,000 आ रहा है। iPhone 12 इन SR4 सॉरी 14,67,000। तो इस तरह से आप क्या है वी लुकअप विथ मल्टीपल टेबल्स आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, उन टेबल को कोई नेम रेंज देना है, एक तरह से नाम उनको असाइन करना है ताकि उस नाम को आप इनडायरेक्ट फंक्शन में यूज़ कर सको। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या है, किसी भी एज ए टेक्स्ट रेफरेंस को वो एक तरह से किसी भी टेबल का या सेल का या एक तरह से रेंज का रेफरेंस वो कंसीडर करता है। तो उस टेबल में, उस सेल में या उस रेंज में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये इसने एज ए टेक्स्ट रेफरेंस इसको सेलेक्ट किया और उस टेक्स्ट रेफरेंस को इसने चेक किया, अगर उसमें कोई वैल्यू स्टोर थी तो वो वैल्यू यहाँ पे इसने रिटर्न कर दी। इसी तरह आप चेक करो नीचे, इसने सब में क्या करा है, सबका एज ए टेक्स्ट रेफरेंस ट्रीट करके जो भी वैल्यू वहाँ पे स्टोर थी उसने वो रिटर्न कर दी। तो यहाँ पे जो हमने सबको एज ए नेम रेंज जो दिए थे SR1 2 3 4, उन सब में क्या है ये टेबल स्टोर है। तो इसने क्या करा, इनडायरेक्ट फंक्शन ने उस टेबल को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अगर हम सिंपल वी लुकअप के थ्रू इस फंक्शन को वी लुकअप के थ्रू मल्टीपल टेबल से हम ये लुकअप लगाते तो वो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि बार बार हमें मतलब वो पॉसिबल ही नहीं होता, हम लगा ही नहीं पाते उसको, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक तरह से हो जाता। ठीक है, ओके।